हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक नई थीम के बारे में बताऊंगा जिसको आप अपनी किसी भी वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपकी हर एक वेबसाइट के लिए बहुत अच्छा लुक एंड फील देगी, चाहे वो आप ऑनलाइन शॉपिंग की बना रहे हो चाहे वो स्टैटिक वेबसाइट हो। तो ये इस तरीके से आपकी कुछ वेबसाइट शो होगी। ठीक है, तो इस थीम के ऊपर इस तरीके से आप इसमें वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपना वर्डप्रेस पे लॉगिन करना है। वर्डप्रेस पे लॉगिन करने के बाद आपको अपीयरेंस पे जाके थीम्स के ऑप्शन पे जाना है। थीम्स के ऑप्शन पे आपको ये ऐड न्यू थीम मेरे में इंस्टॉल है इसलिए दिखाई दे रही है, तो आपको ऐड न्यू पे जाना है। ऐड न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आप कस्टमाइज़र करके एक नाम सर्च थीम्स में कस्टमाइज़र पुट कर देंगे। तो ये आपकी आ जाएगी कस्टमाइज़र। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए ये इंस्टॉल का ऑप्शन दिखा रहा है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ये और थीम्स हैं इसी तरीके से कस्टमाइज़र पे जाएंगे तो इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं ऑनलाइन। फिर आपको एक्टिवेट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो ये आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या जाना है, अपीयरेंस पे ही थीम के नीचे जो अगला ऑप्शन दे रखा है कस्टमाइज पे, तो कस्टमाइज के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो मैं आपको मेन मेन फीचर्स इसके अभी बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं, अच्छा लुक एंड फील दे सकते हैं। तो ये आपके कुछ ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे जैसे ही आप इनके कस्टमाइज पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम ग्लोबल सेटिंग देख लेंगे। ग्लोबल सेटिंग में आपका साइट आइडेंटिटी, लोगो, आप लोगो जो भी चूज़ करना चाहते हैं वो आप चूज़ कर लेंगे। साइट टाइटल जैसे बिजनेस ऑनलाइन मैं लिख देता हूँ, तो वो आपका जो भी आप चेंजेस करेंगे वो आपको हैंड टू हैंड दिखाई देंगे यहाँ पे साइट विंडो में। ठीक है, कार्ड्स ऑनलाइन, टैगलाइन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपनी कोई भी टैगलाइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप डिवाइस, सेट द टैगलाइन लोकेशन, जो भी आप लोकेशन दिखना चाहते हैं, नहीं डिस्प्ले कराना चाहते हैं, नेक्स्ट टू लोगो कराना चाहते हैं तो आपकी टैगलाइन नेक्स्ट टू लोगो आपको डिस्प्ले होने लग जाएगी। ठीक है, फिर डिस्प्ले द टैगलाइन इन द हेडर, हेडर पे आप इनेबल कर देंगे तो आपकी टैगलाइन ये आपको कार्ड्स ऑनलाइन डिस्प्ले होने लगी। नेक्स्ट टू द लोगो, लोगो के नीचे आपकी टैगलाइन डिस्प्ले होने लगी। ठीक है, डिस्प्ले द साइट टाइटल नेक्स्ट टू द टोल लोगो, साइट टाइटल नेक्स्ट टू द लोगो अगर आप इसे इनेबल रखेंगे तो आपका साइट टाइटल दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जैसा आप चाहें उसके अकॉर्डिंग आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। लोगों का डायमेंशन आपका 250 और वो px एंड हाइट इसकी 100 px दे रखी है। तो इसको अगर हम डिसेबल कर देते हैं तो क्या होगा कि जो लोगों का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेगा। तो इसे इनेबल ही रखें तो आपकी वेबसाइट पे स्टैंडर्ड साइज में आपका लोगो दिखाई देगा। ठीक है, श्रिंक टाइटल लोगो, इसमें इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं जैसा भी आप, व्हेन योर हेडर कंटेनिंग द साइट टाइटल और लोगो इज मूविंग टू द टॉप ऑफ द पेज, दिस ऑप्शन विल मेक द टाइटल लोगो स्मॉलर। तो आपका लोगो और स्मॉलर इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट साइट आइकन, साइट आइकन अगर आप कोई डालना चाहते हैं तो आप साइट आइकन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, जो भी मान लीजिए मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये ऐसी क्रॉप इमेज क्रॉप करके अगर आप चाहें तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका लोगो कहाँ दिखाई देगा, इस पोजीशन पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे ये जो कर्सर है, क्योंकि ये लोकल होस्ट पे भी इसका मैंने क्रॉप नहीं करा है इसलिए वो क्रॉपिंग की क्रॉप करके आप छोटा लोगो, इसकी इमेज का साइज़ बड़ा है इसलिए छोटा लोगो, आप छोटी साइज़ की इमेज लेंगे तो वो आपका क्रॉप होकर एडजस्ट हो जाएगा।
फिर आपको क्या करना है, पब्लिश कर देना है ये सारी चीज़ें। जैसे ही आप पब्लिश कर देंगे तो आपकी साइट पे वो चीज़ें ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से आपकी चीज़ें इनेबल हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्या करना है, हमें इसको स्क्रॉल करके बैक जाना है। तो ये आपका बैक वाला एरो दिखाई देगा, बैक जाइएगा, यहाँ पे क्रॉस मत करिएगा। तो बैक हम चले जाते हैं, साइट लेआउट। तो जिस तरीके का आप लेआउट चाहते हैं, वाइड चाहते हैं, बॉक्स चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेंगे। अगर आप बॉक्स रखेंगे तो आपको डिस्प्ले में वो बॉक्स की फॉर्म में एक साइट दिखाई देगी। ठीक है, ये आपकी एक बॉक्स की फॉर्म में पूरी वेबसाइट आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी बॉक्स फॉर्मेट में पूरी वेबसाइट आपको शो हो जाएगी। ठीक है, प्राइमरी कलर ऑफ द थीम, थीम का कलर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो दिखा रहा है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी प्राइमरी कलर इसका वेरी कर सकते हैं। ये देखिए ये आपके वर्ड्स कंटेंट चेंज हो गए। तो जिस तरीके का आप कलर यूज़ करना चाहें अपनी वेबसाइट का वो आप कर सकते हैं। बटन्स का आपका कलर चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट का आपका थोड़ा चेंजेस एप्लीकेबल इसमें हो जाएंगे। ऊपर आपका बॉक्स का हेडर का कलर भी चेंज हो जाएगा। सोशल लिंक्स, ये गूगल फॉन्ट पिकर एंड फॉन्ट साइज, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ही रहने दीजिएगा। चेंज करना चाहते हैं तो आपका यहाँ से आपको फ़ॉन्ट्स का भी ऑप्शन है कि आप कौन से टाइप्स के फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो आपका उसके अकॉर्डिंग वो फ़ॉन्ट्स चेंज हो जाएंगे। जैसे मैंने ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करा है तो ये सब मेरे फ़ॉन्ट्स उस ऑप्शन में आ गए। ठीक है, जो भी आप चेंजेस करें आप पब्लिश ज़रूर कर दें। तो पब्लिश करने के बाद ही वो आपके चेंजेस एप्लीकेबल रहेंगे मेन साइट पे। सोशल लिंक्स, सोशल लिंक्स मीन्स कि आप इसमें सोशल लिंक्स को कहाँ दिखाना चाहते हैं, कौन सी केवल वेबसाइट डेस्कटॉप पे दिखाना चाहते हैं या मोबाइल की डिवाइस पे दिखाना चाहते हैं या दोनों में दिखाना चाहते हैं। अगर आप दोनों में दिखाना चाहते हैं तो आपका इन डेस्कटॉप एंड मोबाइल डिवाइसेस पे वो आपके सोशल लिंक्स एप्लीकेबल कर देंगे। सोशल लिंक्स इन फुटर रखे हैं मैंने, तो 2 सोशल लिंक्स मैंने बनाए थे। आप कोई और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। ये आपके सेलेक्ट सोशल आइकन का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप सोशल आइकन ऐड कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ सोशल आइकन्स हैं, जैसे आप ईमेल अगर यूज़ करना चाहते हैं तो ईमेल का एक सोशल आइकन आप डाल सकते हैं। और आप इसे कहीं रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूआरएल डाल सकते हैं। मैंने अभी कोई रीडायरेक्ट करने का नहीं ऑप्शन दिया है, तो मैं ईमेल करता हूँ तो ये मेरा ईमेल इसके अंदर ऐड हो जाता है। बस फुटर में जाके देखूँगा तो ये सोशल लिंक मेरा दिखाई देगा। ये आप फुटर में जाके देख सकते हैं। तो ये आपके 3 सोशल लिंक दिखाई दे रहे हैं, आरएसएस, फेसबुक एंड ईमेल। फॉलो अस ऑन ईमेल, तो जो भी आप ईमेल आईडी इसमें डालेंगे सोशल लिंक के यूआरएल में तो वहाँ पे आपको मैसेज प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं आप तो ऑन क्लिक ऑन माउस ओवर पे तो वो आप कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। कलर आप, जैसे मैंने फेसबुक पर ऐड करा है, अगर मैं मेल का भी ऐड करना चाहता हूँ तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, लिंक टारगेट मतलब जब क्लिक करेगा तो आपके जो भी यूआरएल आपने दिया है वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। पब्लिश कर देंगे तो ये आपके चेंजेस सेव हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमें ऊपर जाना, जाके बैक करना है। सोशल लिंक्स पे हम इस बटन से बैक हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेटेड लिंक एंड पैराग्राफ, यहाँ के ऑप्शन देख लेंगे। एनिमेटेड अंडरलाइन इफेक्ट ऑनलाइन होगा, जैसा भी आप रखना चाहते हैं। स्मूथ स्क्रॉल ऑन क्लिक इनेबल कर देंगे तो आपका स्मूथ स्क्रॉलिंग शुरू हो जाएगी। जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसके नीचे आपको दिया गया है सारी गाइडलाइन, ताकि आप इजीली कोई भी वेबसाइट पे वर्क कर सकें। ठीक है, आप पब्लिश कर देंगे इसे तो ये चीज़ें आपकी इनेबल हो जाएंगी। ठीक है, इमेज सेटिंग, इमेज सेटिंग में आपका कि लाइट बॉक्स
इफ़ेक्ट्स ऑन इमेजेस, कुछ इफ़ेक्ट्स अगर आप डालना चाहते हैं, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस यूज़ करना चाहते हैं, स्लाइडर जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डायनामिक स्लाइडर यूज़ कर रहे हैं तो इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, थंबनेल आप यूज़ कर रहे हैं तो वो इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो भी सेटिंग्स हों वो ही रखें, और कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो स्लाइडर ऑप्शन। स्लाइडर हमारा कहाँ है कि जो भी इमेजेस ये मेरी चेंजेस हो रही हैं, ये आपका स्लाइडर है। तो स्लाइडर में आप इमेज पुट कर सकते हैं। यूज़ पैरेलल स्क्रॉलिंग पे आप इनेबल कर देंगे तो स्लाइडर के ऑप्शंस पे वर्क कर सकते हैं। आगे आएगा भी स्लाइडर वाले में। ठीक है, इतनी ही आप ग्लोबल सेटिंग में यही चीज़ें एप्लीकेबल हो सकती हैं जो आप कर सकते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे, बैक करके फ्रंट पेज कंटेंट पे। तो फ्रंट पेज कंटेंट पे हमारा क्या है कि अगर हम कोई फ्रंट पेज में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, दो चीज़ें आप डिस्प्ले करा सकते हैं फ्रंट पेज पे। या तो आप कोई होम पेज क्रिएट करें तो होम पेज करा सकते हैं। तो पेजेस क्रिएट करना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ट्यूटोरियल में बताऊंगा कैसे पेजेस क्रिएट करते हैं। पोस्ट, अगर आप कोई ब्लॉग्स की वेबसाइट बना रहे हैं तो लेटेस्ट पोस्ट जो भी डालेंगे वो आप रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर आ जाए तो वो रहेंगे। ठीक है, ब्लॉग्स की वेबसाइट में आप पोस्ट को इनेबल करेंगे, और स्टैटिक या डायनामिक वेबसाइट अगर आप कोई कंपनी के लिए बना रहे हैं या अपनी पर्सनल बना रहे हैं तो एक स्टैटिक पेज ले सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने सैम्पल पेज ले रखा है। सैम्पल पेज आपको इस थीम में ऑटोमेटिकली मिलेगा ही। ठीक है, पोस्ट पेज पे आप मत करिएगा क्लिक। अगर आप स्टैटिक या डायनामिक वेबसाइट बना रहे हैं, ब्लॉग्स की बना रहे हैं, तो आप पोस्ट पेज पे क्लिक कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्लाइडर का ऑप्शन। तो यहाँ पे स्लाइडर, मैंने डेमो स्लाइडर भी है इसमें जो कि आपको थीम के साथ मिलेगा। बाकी आप अपना भी एक स्लाइडर बना सकते हैं, एक या जितने भी नंबर ऑफ़ स्लाइडर्स आप बनाना चाहते हैं। तो स्लाइडर बनाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे मीडिया में जाना है आपको। ठीक है, मीडिया के अंदर आपको लाइब्रेरी में जाना है। लाइब्रेरी में जाएंगे, आप किसी भी इमेज के, जो भी आपने इमेज अपलोड करी है, इमेज आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे ऐड न्यू पे जाके। ठीक है, ऐड न्यू पे जाके आप इमेज अपलोड कर लेंगे। तो मैंने कुछ इमेजेस इसमें ऑलरेडी अपलोड करी हैं। सिंपल इसमें ऐड न्यू पे जाके आपको लिंक देना है, पाथ देना है, जिसे मैं आपको बता देता हूँ। ऐड न्यू पे गए, सेलेक्ट फाइल, आप अपने डेस्कटॉप से कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करके आप उसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका लिंक खुल जाएगा, यहाँ से आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी करी हुई है इसलिए मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूँ इसकी। जब आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी तो वो फिर से आपका बैक चला जाएगा लाइब्रेरी। तो इस तरीके से आपकी इमेज अपलोड होने के बाद दिखाई देगी। आपको क्या करना है, एडिट के ऑप्शन पे जाना है इमेज को। तो एडिट के ऑप्शन पे यहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हैं इमेज का, जैसे मैंने डेटा एनालाइजिंग नाम दिया है। ठीक है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट से दे सकते हैं कि अगर आपकी इमेज नहीं दिखाई दे तो भी कुछ अल्टरनेटिव टेक्स्ट आप उसमें डाल सकते हैं। कैप्शन डाल सकते हैं, कुछ उसका डिस्क्रिप्शन है तो आप इमेज का अगर कोई डिस्क्रिप्शन है तो वो चीज़ आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नीचे आता है आपका स्लाइडर का ऑप्शन। ये आपको जब आप ओपन करेंगे तो ये आपको डिसेबल मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको, जैसे ये आपका इनेबल हो जाएगा तो टाइटल टेक्स्ट मांगेगा जो आपकी इमेज पे दिखाई देगा टेक्स्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इमेज का नाम ले लेगा, लेकिन आप इसे चेंज कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस जैसे मैंने डाल दिया, तो इसमें आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, दिस इमेज इज़ अबाउट डेटा में लिख देता हूँ, तो ये आपको दिखाई देगा अपनी इमेज में। ठीक है, कोई बटन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो बटन पे भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैंने एनालाइज इट टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, कोई लिंक अगर आप बटन पे देना चाहते हैं
तो आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। अभी किसी पेज का पर्टिकुलर आप जो भी पेजेस बनाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे आप पेजेस बनाएंगे। तो पेजेस का आप किसी भी एक पेज का लिंक दे सकते हैं, जैसे ही इस पर क्लिक होगा तो वो ऑटोमेटिकली उस पेज पे आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा। ओपन इन न्यू टैब करेंगे तो न्यू टैब पे आपका हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ कस्टम लिंक अगर कोई और देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसे हम फ्री छोड़ देंगे। ठीक है, ये ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्लाइडर को चूज़ करना है। तो ऑलरेडी मैंने एक स्लाइडर बना रखा है स्लाइडर 1 का, तो मैं इसको स्लाइडर 1 में डाल देता हूँ। अगर आपका कोई स्लाइडर नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पे स्लाइडर का नाम दे के भी बना सकते हैं, SLID ऐड अ स्लाइडर। तो ये आपका देखिए 2 स्लाइडर आपको दिखने लगे, स्लाइडर 1 और स्लाइडर। तो मैं स्लाइडर 1 पे इसे डालता हूँ। तो आप कितने भी स्लाइडर्स बना सकते हैं और इमेजेस को रख सकते हैं। इस स्लाइडर में मैंने 3 इमेजेस डाल रखी हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो अपडेट पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी वो स्लाइडर में 3 इमेजेस आपकी इनेबल हो जाएंगी। ठीक है, मैंने स्लाइडर 1 यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फुल विड्थ स्लाइडर, पूरे पेज पे आपको स्लाइडर दिखाई देगा। डिले 5000 ms का मतलब है कि आपके 5 सेकेंड्स में दूसरी इमेज चेंज होगी। तो ये आप देख सकते हैं इमेजेस चेंज हो रही हैं। ठीक है, अप्लाई द डार्क ओवरले ऑन योर स्लाइडर। डार्क ओवरले यस नो आप जो भी चाहते हैं वैसा आप इसको ऑप्शन में रख सकते हैं। स्लाइडर की हाइट भी आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। 500 पिक्सल्स मैंने हाइट रखी है, कम और बढ़ा सकते हैं इसको इसके ऑप्शन से। ठीक है, लेज़ी लोड द स्लाइडर इमेज मीन्स कि अगर आप थोड़ा डिले से इमेजेस को चाहते हैं तो आप लेज़ी लोड को इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होंगी आपकी इमेज। ठीक है, डिस्प्ले होम फीचर्ड पेजेस एरिया, अगर मैं इसे इनेबल करता हूँ तो इसमें आपका क्या ऑप्शन आता है, ये जो आपकी इमेजेस दिखाई दे रही है नीचे 270x20, तो ये आपका फीचर्ड का इमेज है। ये हम कब इनेबल कर सकते हैं, जब हम कोई पेज डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर हम यहाँ पे फीचर्ड इमेज डाल सकते हैं। जैसे आप प्रोडक्ट की इमेज डालना चाहते हैं तो प्रोडक्ट की इमेज आप डाल सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, एक बटन आपको मिलेगा, बटन पे आप क्लिक नाउ या जो भी अप्लाई नाउ कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे रीड मोर लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। क्लिक हेयर अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन शो हो जाएगा। ठीक है, होम फीचर्ड पेज 1, जो भी आप पेज इसमें डिस्प्ले करना चाहते हैं वो आप पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप पेजेस क्रिएट कर लेंगे तो अगर किसी पेज पर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपसे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। फीचर्ड इमेज 1 में अगर आप यू नीड टू सेलेक्ट अ पेज फर्स्ट, पहले आपको पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। लीव द फील्ड एम्प्टी इफ़ यू वांट टू यूज़ द पेज एक्सर्ट, मीन्स अगर आप पेज को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको लीव भी ब्लैंक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट पर पेजेस, पोस्ट अगर आप इनेबल रखेंगे तो आप 10 पोस्ट एक साथ देख सकते हैं अगर आप ब्लॉग्स की कोई साइट बना रहे हैं। सेट द एक्सेप्ट लेंथ, कितनी आप लेंथ रखना चाहते हैं वर्ड्स की। ठीक है, वो आप 50 वर्ड्स रखना चाहते हैं डिस्प्ले बनाने में, या कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आप इसमें इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप चेंजेस करेंगे अगर वो आप अप्लाई करना चाहते हैं आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सब चेंजेस दिखाई देंगे। फिर अगर आपको ठीक लगते हैं तो आप इसे पब्लिश कर सकते हैं, और नहीं लगते हैं तो आप तब तक पब्लिश मत करिए जब तक आप पूरी तरह श्योर ना हो। ठीक है, मैं फिर से बैक चला जाता हूँ।
हेडर का हम देख चुके हैं, स्टाइल डेस्कटॉप, वही सारे कुछ चीज़ें हैं हेडर में, कि लोगो हमें क्या सेट करना है, जनरल डिज़ाइन सेटिंग, ये सब आपका हेडर में हम देख चुके हैं। नेविगेशन मेन्यू, मेन्यू आप राइट साइड में इसमें दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं मेन मेन्यू को। ठीक है, जैसे मैंने मेन्यू ऑन द राइट रखा है तो राइट साइड में मेरा मेन्यू का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। ये एक पेज डाल रखा है मैंने, सैम्पल पेज, तो ये मेरा राइट साइड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक्सपेंड करना चाहते हैं तो एक्सपेंड का आप एक्सपेंड सब मेन्यू ऑन हाउवर, अगर इसके अंदर भी कोई एक पेज बना हुआ होगा तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो एक्सपेंड होकर नीचे दिखाई देगा, वो मैं नेक्स्ट सेक्शन में मेन्यू वाले पार्ट में कवर करूँगा आपकी चीज़ें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप मेन्यू में कर सकते हैं। ठीक है, नेविगेशन मेन्यू में तो हेडर से बाहर आ जाते हैं। मेन कंटेंट, मेन कंटेंट ऑफ द, बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रंट पेज कंटेंट, तो फ्रंट पेज कंटेंट हम देख सकते हैं कि स्टैटिक पेज हमने लिया है, ये वही चीज़ें हैं जो हमने कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका फुटर, फुटर में जो भी आपने, जैसे हमने फुटर का लगाया था, जो हमने आइकन दिखाए थे सोशल आइकन्स इन द फुटर, इनेबल डिसेबल हम इसे कर सकते हैं। स्टिक द फुटर ऑन द बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज में नीचे हमने डाल रखा है तो हमारा फुटर नीचे की तरफ शो हो रहा है लास्ट में, ये सब हमारा फुटर का पार्ट। ठीक है, इसका राइट बैक टू टॉप एरो पोजीशन, राइट में हमने इसका फुटर जो भी सोशल मीडिया लिंक डाले हैं वो इसमें डाले हैं। फुटर स्टाइल डार्क रखा है, इसको आप लाइट भी कर सकते हैं। लाइट में आपका कुछ इसका डिस्प्ले इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को शो कराना चाहते हैं। मैंने डार्क रखा है क्योंकि ये डार्क में ज़्यादा कंफर्टेबल। ठीक है, फिर मेन्यू, मेन्यू हम क्रिएट कर सकते हैं, अगर इसमें कोई मेन्यू क्रिएट नहीं है, मैंने एक मेन्यू क्रिएट कर रखा है इसमें मेन्यू वन के नाम से, आप क्रिएट न्यू मेन्यू पे जाएंगे तो आप कोई भी मेन्यू इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे क्रिएट मेन्यू कर दिया तो यहाँ आपको मेन्यू का नाम देना है। ठीक है, किस जगह आप मेन्यू को दिखाना चाहते हैं, करंट मेन्यू वन चल रहा है, अगर आप अपना कोई और सेकंड मेन्यू बनाते हैं या फर्स्ट मेन्यू बनाते हैं तो उसे आप डिफ़ॉल्ट मेन्यू रख सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दैट विल बी वर्क एज अ मेन मेन्यू। ठीक है, ये मेरा मेन्यू बना हुआ है मेन्यू वन, तो इसमें एक मैंने ऐड आइटम्स पे जाएंगे तो जो भी आप पेजेस रखना चाहते हैं वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। जैसे मैंने एक सैम्पल पेज इसमें बना हुआ है, ये आपको थीम के साथ मिलेगा, बाकी आप अपना भी पेज बना के उसको थीम के इसमें भी रख सकते हैं, सैम्पल होम पेज की तरह। और मेन्यू में शो कराना चाहते हैं जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, वो आप मेन्यू में यहाँ से सिंपल ड्रैग ऐड न्यू में जाके आप उसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड न्यू पेज, जब अभी कोई पेज इसमें बना हुआ नहीं है इसलिए वो कोई पेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो पेज बना हुआ होगा वो नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगा। देखिए दो सैम्पल पेज आ गए हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि ये एक ही पेज बना हुआ है तो इसीलिए वो सिर्फ एक ही पेज शो कर रहा है, जितने भी नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगे किसको आप कहाँ मेन्यू में डालना चाहते हैं। ठीक है, मेन्यू से बाहर आ जाते हैं। विडजेट्स का मैं आपको एक सेपरेट ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें आप विडजेट्स के कंटेंट को कैसे लगा सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं। विडजेट, ऐड अ विडजेट में जाएंगे आप तो ये सारी चीज़ें आप अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं। तो कोई गैलरी बना के डालना चाहते हैं गैलरी डाल सकते हैं, कैलेंडर चाहते हैं कैलेंडर डाल सकते हैं, कोई ऑडियो चाहते हैं वो डाल सकते हैं, कोई इमेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो चीज़ें डाल सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, जो भी आप चीज़ चाहते हैं वो डाल सकते हैं। इसका मैं एक सेपरेट बनाऊंगा वीडियो विडजेट का, तो आपको ये चीज़ें क्लियर करवा देंगे। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए।
तो इसमें हमने अभी थीम्स की वर्किंग देखी थी मेन, कि कैसे हम थीम्स बना सकते हैं, कैसे इस थीम पर्टिकुलर कस्टमाइजर थीम पे वर्क कर सकते हैं, और कैसे हम इसमें स्लाइडर को ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट आपको दिखाई देगी। ठीक है, मैंने बॉक्स में कर दिया था, इसलिए ये बॉक्स वाले फॉर्म में आ गई आपकी वेबसाइट। ये आपकी इमेजेस हैं, इमेजेस का आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था एक इमेज का इसमें टेक्स्ट चेंज आ रहा होगा, ये टाइम बेसिस होगी। इसका आप टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। अगर ये आपका फीचर्ड वाला वो पोर्शन आ गया जिसमें आप पेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं फीचर्स में। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सब टेक्स्ट आ रहा है, इसलिए इसको आप फुटर में आप विजेट डाल सकते हैं। अभी मैंने कोई नहीं डाला इसलिए फुटर इसका एम्प्टी दे रहा है। ये आपके सोशल लिंक्स आ गए फुटर में। तो आई होप कि ये आपको थीम समझ में आई होगी कस्टमाइज़र। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम पेजेस क्रिएट कर सकते हैं और थीम्स में पेजेस को ऐड कर सकते हैं। तो कंटिन्यू रखिए मेरी ट्यूटोरियल्स को वॉच करना। नेक्स्ट में हम पेजेस की वर्किंग देखेंगे, पोस्ट की वर्किंग देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।